डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो जो है आप लोगों को क्लास 10वीं की BBD गाइड 2024 और ये जो वीडियो है आप लोगों को मैथ के चैप्टर नंबर 5 के वीडियो के पार्ट 4, क्योंकि इससे इस पार्ट के आप लोगों को 4 वीडियो मतलब 3 वीडियो दे चुके हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ये चौथा वीडियो है। चौथा वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं 51 नंबर, यानी इस वीडियो के जो पहला क्वेश्चन होने वाला है 51 नंबर। इससे पहले हम 50 नंबर तक सोल्व कर लिए हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो के लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हालांकि एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं जो कि आप लोग को उस पर क्लिक करके आप लोग बारी बारी से लाइन बाई लाइन करके सारा A to Z वीडियो देख लीजिएगा। तो उस पर क्लिक करके देख लीजिए। चलिए आप लोग को इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं आप लोग को 51 नंबर। अब 51 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी AP में है। देखिए, समानांतर श्रेणी में कौन है, तो देखिए आप लोग जानते हैं तो कोई भी समानांतर श्रेणी के में तभी रहेगा जब उसके क्रमागत पदों के अंतर समान आएगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से इसको चेक करते हैं। 2 4 8 16। देखिए यहाँ पे एक तरह से देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है आप लोग को 8। अगर आप लोग को जिससे बढ़ रहा है जिसे कह रहे हैं, तो इसको अच्छा से अगर लिखना होगा तो इस तरह से लिख के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए A1 बराबर लिख लीजिएगा 2, A2 बराबर आप लोग लिख लीजिएगा 4, अच्छा A3 बराबर आप लोग लिख लीजिएगा 8। इस तरह से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद होता है ना जी। उसी तरह से आप लोग D निकालने, सर्वांतर क्या होता है, तो सर्वांतर जो होता है आप लोगों को यहाँ पे A2 माइनस में होता है A1, तो A2 माइनस में A1 होता है, तो A2 माइनस में A1 है, तो ये 4 माइनस में आप लोग को 2 हो जाएगा, घटेगा तो 2। उसके बाद आप लोग और एक D निकालेंगे तो ये A3 माइनस A2 भी होता है। D बराबर एक ये भी होता है, आप लोग को पढ़ा चुके हैं, लिखवा चुके हैं, वीडियो के पार्ट 1 देखे होंगे तो आप लोग। अब देखिए यहाँ पे A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2, तो यहाँ पे देखिएगा तो A3 क्या है, तो A3 जो है आप लोगों को 8 है, तो 8 माइनस में आप लोगों को 4 है, तो यहाँ पे घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं कि एगो ये D का मान आया गया 2, एगो D का मान आ गया 4। लेकिन ये आप लोग को अलग अलग नहीं आना चाहिए, क्योंकि समान आना चाहिए था, ठीक ना। तो आप लोग को 2 और 4 आ रहा है, तो समझ लीजिए इसका आंसर जो है, मतलब आंसर क्या मतलब कहिए ना कि ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, D समान नहीं न है। जब D कितना भी D निकालिए, एगो D, 2 D, 3 D, 4 D निकालिए, लेकिन समान आना चाहिए, तभी आप लोग समानांतर कह सकते हैं, नहीं तो आप लोग समानांतर नहीं कहेंगे। तो समानांतर श्रेणी में ये नहीं है, तो आप लोगों को ये आंसर नहीं होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इसको चेक करिए। अब देखिए, तो इसको हम लोग को चेक करना है ना दूसरा को, तो दूसरा को चेक करने के लिए ये वाला मिटा लेते हैं। तो देखिए दूसरा को चेक करते हैं। ये है आप लोग 1 3 9 27। तो यहाँ पे देखिए 1 3 9 27। तो ये देखिए आप लोग क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ जा रहा है 6। तो ये अंतर जो है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, तो इस तरह से नहीं चलेगा, यानी ये भी AP में नहीं है। सीधा सीधा लिखने के लिए तो आप लोग को बता ही दिए। इसको आप लोग देखिए, तो ये भी AP में नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करना है तो लिखिए आप लोग माइनस में 10, यहाँ माइनस में 6, यहाँ पे माइनस में आप लोग को 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 डॉट डॉट। अब देखिए इसको A1 लिख लीजिए। A1 है आप लोग को माइनस में 10, A2 जो है आप लोगों को माइनस में 6। अब यहाँ पे A3 जो है आप लोगों को माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 लिख लीजिए। D बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस में होता है A1, तो A2 माइनस में A1, तो A2 जो है आप लोग को माइनस में 6 माइनस A1, तो A1 भी है माइनस में, तो माइनस में तो कोष्ट कर दीजिए। अब देखिए ये माइनस में 6, अब माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 10, ये आएगा घट के आप लोग को 4, यानी कहने का तो D का मान क्या आ गया आप लोग को 4 आ गया, ठीक। अब D का मान 4 आ गया, एक और D निकालिए। तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 है आप लोग को माइनस में 2 माइनस A2, तो A2 जो है आप लोग को माइनस में 6, तो माइनस में 6। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस में 2 और माइनस माइनस हो जाएगा आप लोग को प्लस में 6, तो ये हो जाएगा आप लोगों को एक तरह से घटेगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी आप बराबर आया, ये भी बराबर आया। एक और आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें से ये घटा के, तो इसमें भी आप लोग को 4 ही आएगा, यानी यही समानांतर श्रेणी में है, यही आप लोग आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर आप लोग 51 नंबर का आंसर आप लोग को D हो गया। तो चलिए इसका आंसर D हो गया। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोग को 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को AP 2, 5, 8, 11 का यहाँ 90 पद दिया है, तो 90 नहीं है, 9वां पद है। क्या है 9वां पद, क्या होगा, तो 9वां पद यहाँ पे इसको कर लीजिएगा आप लोग वहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखिए AP आप लोग लिख लीजिए इस तरह से जो दिया गया है, तो 2, 5, 8, 11
डॉट डॉट का नौवां पद, यही ना जी। तो देखिए कितना आसान है, नौवां पद कैसे निकलता है। देखिए अब ए या A1 कहिए, ए जो है आप लोग को 2 है, A2 जो है आप लोग 5 है। तो देखिए डी निकाल लीजिए, और डी निकालिएगा तो क्या होगा, A2 माइनस में A1 होता है, मैंने दूसरा पद में से पहले पद घटा दिया जाता है। तो 5 माइनस में 2 हो जाएगा 3 आप लोग को डी। लेकिन नौवां पद निकालना था A9 बराबर होता है A प्लस में 8D, और नहीं तो n बराबर आप लोग 9 लिख कर और n का सूत्र लिख के वैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे A प्लस में 8D, तो A का मान क्या है 2, तो 2 8, डी का मान क्या है, तो डी का मान आप लोगों को 3 है। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस में ये हो जाएगा 24, जोड़िएगा तो हो जाएगा 26, यानी कहने में 26 हो गया। तो 26 देखिए किस में, तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी में है, तो इसलिए 53 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न देखिए। 54 नंबर कह रहा है एक के समांतर, यहाँ पे समांतर होगा जी, सकांतर लिख दिया गया। चल देखिए समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वंतर। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से जो क्वेश्चन है आप लोग लिखते हैं, समांतर श्रेणी में है मतलब एपी में है कहिए कि। तो देखिए 4, है 10, 16, 22, 28 और डॉट 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 कर लीजिए, सार्वंतर कह रहा है मतलब डी निकालना है। तो देखिए A1 बराबर आप लोग को हो जाएगा 4, A2 बराबर आप लोग को हो जाएगा 10, हालांकि A3 A4 भी लिख सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना पे ही बन जाता है। और डी निकालना था, डी निकालना है A2 माइनस में A1 होता है। तो देखिए 10 माइनस में 4 यानी घटेगा तो 6 आ गया। तो 6 देखिए किस में है, 6 जो है आप लोग ऑप्शन नंबर ए में है, तो यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 54 का ए हो गया। चलिए 55 नंबर देखिए। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर कहलाता है। देखिए पहला पद और दूसरा पद माने दूसरा पद को A2 और पहला पद को A1, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो इसको कहते हैं डी, और डी माने सार्वंतर, और सार्वंतर मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग को बी आंसर। 55 का आप लोग को बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देखिए। 56 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है एपी का सार्वंतर धनात्मक या ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। मतलब जो सार्वंतर है डी का मान या तो देखते होंगे जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, तो मतलब प्लस में आ गया, नहीं तो माइनस में भी 3, माइनस में 4, इस तरह से भी आ सकता है, या 0 भी आ सकता है। मतलब धनात्मक ऋणात्मक या आप लोग को शून्य भी आ सकते हैं। यानी आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग को शून्य, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक दे दिया तो शून्य ही नहीं होगा, क्योंकि सार्वंतर मतलब डी का मान आप लोग को प्लस में भी रहता है, माइनस में भी रहता है, या 0 भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए 2, 2, 2, 2, इस तरह से श्रेणी रहता है, डी 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग को 0 भी आ सकता है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 56 के बी। चलिए अब 57 नंबर प्रश्न देखिए। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को श्रेणी प्रकार, श्रेणी के देखिए 3 गो प्रकार है। एगो देखिए आप लोग को समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है, दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा है हरात्मक श्रेणी, ठीक ना। तो आप लोग को 3 गो श्रेणी होता है, एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा होता है हरांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरांतर को आप लोग कह सकते हो असमांतर भी, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग 57 का ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। 3 प्रकार का श्रेणी होता है, 57 का ए हो गया। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखिए। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को एपी का सामान्य पद इतना है तो सार्वंतर, देखिए इसको सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर के लिए क्या किया जाता है, तो आप लोग को सामान्य पद मतलब एनवा पद, एनवा पद क्या है आप लोग को मतलब 3n प्लस में आप लोगों को 5। अब देखिए ये वाला आप लोग जान लीजिए, ये 3n है ना, 3n, तो यहाँ पे क्या कीजिए ना 3 n की जगह पर रख दीजिए 1, क्या आएगा आप लोग को 3 आ गया। समांतर श्रेणी में मतलब सर्वांतर आ गया, मतलब डी का मान आ गया इस तरह से। लेकिन आप लोगों को बना के सोल्व करेंगे, तो बना के देखिए सोल्व कीजिएगा तो कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आप लोग को 3n प्लस में 5, ऐसे एन वाला पे आंसर आप लोग एक रख के बना लीजिए, 5 को छोड़ दीजिए, केवल इतना पे आप लोग काम करिएगा तो हो जाएगा। लेकिन हम बना कर दिखाते हैं। देखिए ये एनवा पद है, सामान्य पद है, तो मतलब हम A1 माने पहला पद निकाल रहे हैं। A1 कितना होगा, तो A1, तो देखिए 3 n की जगह पे 1 रख देते, यहाँ भी 1 रख दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा 3 और प्लस में हो जाएगा 5, मतलब हो जाएगा 8, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए A2 जो है आप लोग 3 गुने जो 2 है, मतलब n की जगह पर क्या रख दिए 2, तो यहाँ भी 2 रख दीजिए प्लस में 5। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 6 प्लस में 5, मतलब 6 प्लस में 5 आप लोग को हो जाएगा मतलब 11, ठीक ना। अब कह रहा है सार्वंतर, तो सार्वंतर मतलब आप लोग को डी निकालना, तो डी होता है A2 माइनस में A1, तो A2 माइनस में A1, तो A2 है आप लोग को 11, A1 है आप लोग को 8, यानी घटेगा तो आप लोग को 3 ऐसे ही बताए थे कि नहीं बताए थे। तो 3 केवल इतना पे भी n की जगह पे 1 रखिएगा, हमेशा कौन आएगा ना प्लस माइनस इधर उधर, तो रखिएगा आप लोग को, तो सर्वांतर आ जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 58 का आंसर आप लोग को सी यानी 3 हो गया। चलिए अब 59 नंबर प्रश्न देखिए। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है 1 + 2 + 3 के योग n पदों तक होगा। तो देखिए
आप लोगों को सूत्र हम बताए थे ऐसे, हालांकि ये कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से दिया गया है तो n पदों तक का योग। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए n पदों तक का अगर सूत्र आप लोग जानते हैं एस एन बराबर, तो एस एन बराबर क्या होता है n बटा में 2। अब बटा में यहाँ होता है 2a प्लस में n माइनस में 1 n2 होता है आप लोग को d। ठीक, ये यही सूत्र पूछ रहा है सीधा सीधा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये मान मत भरिए, यहाँ पे मान मत भरिए, केवल n पदों का योग पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन देख के तो यही ना पता चल रहा है जी n पदों का योग पूछ रहा है। तो n पदों का जब योग पूछ रहा है तो ये सब मान आप भूल जाइए, ये सब को लुकवा दीजिए आप लोग, इसका मान की जरूरत नहीं है। ठीक, तब देखिए ये ऑप्शन किस में दिया है, तो n बटा में 2, तो n बटा 2 दिया है, उसके बाद 2a, तो 2a दिया है, लेकिन यहाँ प्लस होता है लेकिन माइनस दिया है, तो ये आप लोग को ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए n बटा में 2 दिया है, 2a दिया है, प्लस दिया था प्लस दिया है, n माइनस में यहाँ 1 होना चाहिए, मतलब माइनस में 1 होता है लेकिन इसमें प्लस है तो ये भी नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ n बटा 2 है तो n बटा 2, यहाँ पे 2a है तो 2a प्लस है, n माइनस 1 है इंटू d है, तो मतलब यही हो जाएगा आप लोग को आंसर, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 का आप लोग को सी हो गया। इसमें देखिए क्या है, n बटा 2 है, 2a है, प्लस में n माइनस 1 है, लेकिन इंटू में d नहीं है, ये जो d है d उसमें नहीं है तो वो नहीं होगा, आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 60 का सॉरी 59 का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 60 देखिए, 60 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि किसी एपी के पदों का योग को खाली स्थान व्यक्त किया जाता है। तो देखिए एपी की जो पदों का योग है, योग मतलब आप लोग को एस एन का सूत्र जो होता है क्या होता है, तो अभी अभी लिखे थे n बटा में 2, ये होता है 2a प्लस में n माइनस में 1 n2 में आप लोग होता है d। तो ये देखिए किस में है, तो ये जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर शायद डी में ही है, पहले सी में ही है, यानी ज्यों के त्यों ऑप्शन जो था आप लोग को 60 में भी, तो 60 का आंसर भी आप लोग को सी हो जाएगा, बाकी सब नहीं होगा। तो चलिए अब 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए कह रहा है आप लोग को, कह रहा है जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखिए अब नियम के तहत लिखिएगा तो उसको समांतर श्रेणी कहिएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 61 का सी। ये कुछ बनाने वाला नहीं है, परिभाषा के तौर पे है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो किसी भी अनुक्रम के जो पद हैं नियम के तहत लिखा जाएगा तो आप लोग को समांतर श्रेणी, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। 61 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है एपी का प्रत्येक संख्या एक खाली स्थान कहलाता है। तो देखिए जो एपी के प्रत्येक संख्या जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो पद कहलाता है। तो देखिए एपी की जैसे मान लीजिए आप लोग कोई भी श्रेणी लिखते हैं, कोई भी श्रेणी जैसे मान लीजिए 3 कॉमा लिख रहे हैं, 7 कॉमा 11 कॉमा 15 कॉमा इस तरह से लिखते हैं ना, तो ये कौन है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो प्रत्येक पद जो होता है, प्रत्येक संख्या, उस सब के सब पद होता है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को पद हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 62 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आप लोग को एपी के पदों का योग को खाली स्थान कहते हैं, तो एसएन कहते हैं, एसएन कहते हैं, तो एसएन हो जाएगा आप लोग को, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 63 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी। एसएन के अगर सूत्र पूछेगा तो आप लोग को एसएन वाला सूत्र आप लोग को बताए हैं। एगो सूत्र होता है n बटा में 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 2a। चलिए 2a को अच्छा से लिख देते हैं, 2a हो जाएगा 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू आप लोग को d हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए अगर आप लोग दो और सूत्र होता है यहाँ पे लिखना चाहिए, तो इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे a प्लस में an होता है कि नहीं। अच्छा उसी को हम एन बराबर और एक लिखवाए थे सूत्र n बटा में 2, और यहाँ पे a प्लस में एल लिखवाए थे, ये स्टिल लिखवाए थे आप लोग को। तो 63 का आंसर आप लोग को, खैर ये सबका एसएन इन पदों का योग मैंने एसएन होगा, एसएन आने आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। 64 देखिए, 64 नंबर कह रहा है आप लोग को एपी इतना 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 का सारा मतलब आप लोग को डी निकालना है। देखिए सीधा सीधा आप लोग क्या कीजिए ना, यहाँ एपी दिया है तो एपी दिया है, तो एपी में देखिए 2 कॉमा 2 प्लस रूट 2 कॉमा 2 प्लस में 2 रूट 2 2 प्लस में 3 रूट 2, इस तरह से आप लोग को है आसार मतलब डी निकालने के लिए। तो देखिए a1 बराबर क्या है आप लोग को, a1 बराबर 2 है। अच्छा a2 बराबर क्या है, तो a2 बराबर 2 प्लस में रूट 2 है, तो 2 गो से निकल जाएगा, तीसरा का कोनो काम ही नहीं है, आराम से डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस में a1 होता है, तो a2 माइनस में a1, तो ये है आप लोग को 2 प्लस में रूट 2
माइनस में आप लोग a1 थे, a1 की जगह पर है केवल 2, तो 2 2 कट जाएगा, बच जाएगा रूट में 2, यानी रूट में 2 जो है आप लोग को समांतर श्रेणी के जो सर्वंतर हो जाएगा रूट में 2, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 64 का आंसर आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 65 नंबर देखिए, 65 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को एपी के इतना इतना का सर्वंतर। देखिए सुपर डुपर क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा ही प्रश्न आप लोग को आता है, ये नहीं सोचना है कि केवल सर्वंतर दिया गया है और सर्वंतर हम बना लेते हैं। अच्छा बात है आप लोग बना लेते हैं, लेकिन आप लोग गलती मत कीजिएगा एग्जाम में, ये बात आप लोग जान लीजिए, नहीं तो गलती कीजिएगा तो फिर आपके लिए तो बहुत ही दिक्कत है। ये है आप लोगों को समांतर श्रेणी एपी में है, तो इसमें सोचना नहीं है, दुइये को पकड़ लीजिए, तीसरा चेको नहीं करना है। a1 है आप लोगों को 3, a2 है आप लोगों को 3 प्लस में रूट 2। अब देखिए डी बराबर क्या होता है, तो a2 माइनस में a1 होता है, तो a2 क्या है आप लोगों को 3 प्लस में रूट 2, 3 प्लस में रूट 2 माइनस a1, तो a1 क्या है आप लोगों को 3, तो 3 3 खत्म हो गया, रूट में 2 आप लोग को आंसर हो गया। रूट में 2 जब आंसर हो गया तो रूट 2 किस में है, तो ये है आप लोग ऑप्शन नंबर डी में, तो इसलिए 65 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब 66 नंबर प्रश्न देखिए, 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग को, एपी माइनस में 3 कॉमा माइनस में 1/2 और 1/2 का 11वां पद। देखिए बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एपी में तो दे दिए गए हैं आप लोग पहले ही देख लिए, तो माइनस में यहाँ पे 3 है आप लोग को, यहाँ पे माइनस में 1/2 है आप लोग को, उसके बाद 2 है और डॉट का 11वां पद, 11वां पद आप लोग को बताना है। तो देखिए ए बराबर माइनस में आप लोग को 3 है, a2 बराबर है आप लोग को माइनस में 1/2। अब देखिए डी निकाल लीजिए, तो डी निकालिएगा आप लोग, तो डी निकालते वक्त आप लोग a2 माइनस में a1 लिखिएगा, तो a2 आप लोग को माइनस में 1/2 माइनस a1, तो a1 जो है आप लोग को a1 कहिए चाहे a कहिए, ये है आप लोग को माइनस में 3, तो ये माइनस में 3, तो यहाँ पे देखिए माइनस में 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3, तो 2 लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम जो 2 हो गया था आप लोग 2 से 2 कट जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी घटाइएगा आप लोगों को तो 5/2 हो जाएगा, प्लस में 5/2 और 5/2 जो है आप लोगों को किस में है, तो 5/2 नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग 5/2 को जब तोड़िएगा तो 2.1/2 आएगा, तो 2.1/2 आप लोग ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66 का आंसर जो हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब 67 नंबर प्रश्न देखिए, 67 नंबर यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग को, देखिए यदि किसी एपी के कर्मागत पदों का अंतर को कहते हैं, देखिए कर्मागत पदों का अंतर आप लोग सार्वंतर कहते हैं। मान लीजिए कर्मागत मतलब a3 में से a2 घटाइएगा तो क्या कहिएगा, a3 में से a2 घटाने पे सार्वंतर होता है, a2 में से कर्मागत मतलब लगातार, लगातार जो पद है उसमें से उसके अगला पद घटाइएगा तो सार्वंतर ना आता है जी, तो a2 माइनस में a1, तो ये भी सार्वंतर, सब सार्वंतर होता है, तो कर्मागत पद के अंतर होता है सार्वंतर, कभी भी याद रखिए। 67 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी एपी के मैंने इतना इतना का सार्वंतर। देखिए बहुत ही ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एपी है आप लोग को माइनस में 1.2 है, ठीक ना, पॉइंट वाला भी सीख लीजिए, 2.3 है, माइनस में 5.2 है, ठीक है, माइनस में है आप लोग को 7.2 डॉट डॉट का सार्वंतर। तो यहाँ पे देखिए a1 जो है आप लोगों को a1 है माइनस में 1/2, a2 जो है आप लोगों को माइनस में 3/2 और 3 बटा नहीं जी 3.2 है, ठीक ना। अब देखिए डी मैंने सार्वंतर मतलब डी a2 माइनस में होता है a1, देखिए a2 जो है माइनस 3/2 माइनस, अब इसको a1 को घटाना है तो एक तो माइनस ये हो गया, इसमें भी माइनस है तो 2 को माइनस के चलते कोष्ट कर दे रहे हैं, यानी कोष्ट कर रहे हैं तो 1/2 है, तो ठीक। अब देखिए माइनस में 3.2, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा जी, प्लस 1.2, तो देखिए इसमें से ये घटेगा आप लोगों को तो 2 हो जाएगा, वो माइनस में 2 होगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा था, माइनस में 2 और माइनस में 2 होगा तो माइनस में 2 कहाँ है, तो यहाँ माइनस में 2 नहीं है जी, तो माइनस में जब 2 नहीं है तो यानी आप लोगों को माइनस में ही होना चाहिए, क्या कि देखिए ये इससे अधिक हो गया तो अंक अधिक देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन माइनस में अधिक, माइनस में जब बढ़ता है ना तो समझ लीजिए वो कम होते जा रहा है, ये कम होते जा रहा है, तो माइनस में आप लोगों को कितना होगा, माइनस में 2 होगा, यहाँ माइनस लगा लीजिए, माइनस में 2 होगा। खैर ऑप्शन में सही था या मेरे से गलती हो गया है पता नहीं, लेकिन माइनस में ही 2 आंसर होगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 68 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 69 नंबर देखिए, 69 नंबर दिए गए हैं आप लोग को डॉट इतना का 22 पदों का योग। अब देखिए बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न आप लोग को आ सकता है। जैसे एपी में दिया गया है आप लोग को 8,3, माइनस में 2 डॉट का 22 पदों का योग, 22 पदों का योग। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को a1 है, a1 क्या है आप लोग को 8 है, a2 क्या है आप लोग को, तो a2 जो है आप लोग को 3 है। तो देखिए डी बराबर क्या होता है, तो a2 माइनस में होता है आप लोग को a1, तो ये होता है 3 माइनस में आप लोग को 8 है, यहाँ पे माइनस में 5 है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को n बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को 22, n बराबर 22 हो गया। अब देखिए आप लोग को n पदों का योग माने SN बराबर
n बटा में 2, अब यहाँ पे 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो यहाँ पे देखिए n बटा में 2 तो मतलब 22 बटा में 2 2a, तो 2 a की जगह पर क्या है, तो a की जगह पे है आप लोगों को 8 प्लस में n माइनस में 1, तो n माइनस में 1 है तो n की जगह पर 22 माइनस में 1 इंटू d, d की जगह पर क्या है, तो d की जगह पर है आप लोग को माइनस में 5, तो माइनस में 5। अब देखिए ये कट गया 11 बार में, तो 11 ये हो जाएगा आप लोग को 16 और प्लस ये हो जाएगा आप लोग हट के कौची 21। अच्छा, माइनस में 5 से गुणा करना है, तो यहाँ पे इस बार कर देते हैं थोड़ा सा नीचे करके 11 और ये हो जाएगा आप लोग को 16, ये प्लस माइनस गुणा होता है माइनस, इसमें गुणा होता है 105। ठीक है, तो 105 में यहाँ 11 कोष्ठ मैंने होता है गुणा, 105 में से 16 घटेगा, तो 105 में से जब 16 घटेगा तो ये है आप लोग को समझ लीजिए 5, मतलब 5 में 15 को मान लीजिए, 15 में से 6 घटेगा तो 9। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 और 9 में से ये जगह 89 आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में 89 में 11 में गुना करना है, तो इसमें गुना कीजिएगा तो आप लोग 8 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 9 ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 9, 979 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 979, तो माइनस में 979 कहाँ पे है, तो माइनस में 979 देखिएगा आप लोग, तो माइनस में 979 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए 69 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन के बाद आप लोग को इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन यानी 70 नंबर जानने से पहले आप सब लोग को रिक्वेस्ट है, जो भी लोग जिसे कुछ स्टूडेंट क्या हैं आप लोगों को अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, किसी को लापरवाही के कारण कोई अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रहा है या अच्छा से तैयारी नहीं कर पाया है, तो जो लोग 80 से 90% की तैयारी में लगे हुए हैं और ये सपना देख रहे हैं आप लोगों को, तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा इतना रिजल्ट के लिए, तो आप लोगों को लाइव क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कीजिएगा, तो लाइव क्लास के लिए आप लोग मेरा एक एप्लीकेशन है वीर कोचिंग सेंटर रोहतास, उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, ठीक ना, ये 5 है, ये नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है आप लोगों को, तो इसमें देखिए 4 घंटे का आप लोगों को लाइव क्लास चलेगा, और लाइव क्लास में आप लोगों को लाइव क्लास चलेगा तो लाइव क्लास के वीडियो भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो एक तो आप लोगों को पढ़ने के लिए लाइव क्लास मिल रहा है, उसका रिकॉर्डिंग भी आप लोग देख पाएंगे। उसके बाद आप लोग को स्टडी मटेरियल में जैसे PDF होता है, आप लोग को डिजिटल PDF है, आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कम टाइम में अच्छा रिजल्ट के लिए आप लोग को ये PDF काफ़ी मायने रखता है आप लोग के लिए, ठीक ना। उसके बाद आप लोग जैसे PDF से याद कर लिए, हैंड रिटन नोट्स से याद कर लिए, नोट्स तो हम बनवाते ही रहते हैं क्लास में आप लोग को, तो उससे आप लोग तैयारी कर लिए। अगर किसी को कोई दिक्कत रह गया आप लोगों को, जैसे हम होमवर्क भी देते रहते हैं, कोई दिक्कत अगर रह गया तो डाउट सेशन में आप लोग डाउट भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप लोग को जैसे हर चीज़ जब तैयारी कर लिए, एनिमेशन वीडियो भी रहता है देखने के लिए, तो एनिमेशन वीडियो में तो 3D में देखने के लिए मिलता है, 3D में आप लोग वीडियो देख लेंगे तो आप लोग टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज में देखिए, अगर चैप्टर वाइज देख के एक चैप्टर का में आप लोग को कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है गलत प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, हर चीज़ चेक कर पाएंगे। और आप लोग को उसी टाइम ऑटोमेटिक आप लोग को आंसर या सॉल्यूशन आप लोग को हर चीज़ मिल जाएगा यहाँ पर टेस्ट का, जो कि आप लोग को किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कितना सही होता है कितना गलत उसी टाइम पता चल जाएगा आप लोग को। तो जल्द से जल्द आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास ज्वाइन करके आप लोग क्लास करना शुरू कर दीजिए और आप लोग कम टाइम में ही अच्छा रिजल्ट लाइए। आप लोग के अच्छे रिजल्ट के लिए हमारा कंटेंट का होना अति आवश्यक है। आप लोग को कंटेंट अगर देखना है तो डेमो के लिए हमारा जो है कंटेंट चेक कर सकते हैं। आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए, वीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत फ्री में भी कंटेंट देखिए। उसके बाद आप लोग को 500 रुपये देकर क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप लोग सीधा सीधा एग्जाम तक आप लोग देखते रहिए वीडियो, और आप लोग अच्छा रिजल्ट ला पाइएगा मात्र इतना ही पैसा में ही, ठीक ना। चलिए, इसके बाद आप लोग को जैसे मान लीजिए ऑफलाइन मेरा बैच जो पढ़ रहा है ऑफलाइन कोचिंग, तो वो 3600 रुपये दे के पढ़ रहा है, आप लोग को वही मात्र 500 रुपये में मिल रहा है तैयारी, और आप लोग को कम टाइम में आप लोग को अच्छा तैयारी करा दी जाएगा। सेम फैकल्टी है आप लोग को हर चीज़ जो कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डेड वीडियो है, जो कि आप लोग को टाइम का भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा। मैं टाइम मान लीजिए कब जब भी लगा आप लोग उसके अनुसार पढ़ते रहेंगे। तो खैर ऑल सब्जेक्ट आप लोग को क्लास 10वीं का है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आप लोग को क्लास चलेगा। तो खैर प्ले स्टोर पर जाइए, आप लोग वीर कोचिंग सेंटर रोहतास सर्च कीजिए और क्लास करना शुरू करिए, नहीं तो लिंक जो है ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी 70 नंबर का रहा है 8 के प्रथम 15 गुणों का योग। अब देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज, तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा आप लोग 8 के गुणज, ठीक है। 8 के गुणज आप लोग क्या होगा, तो 8 के गुणज जो होता है आप लोग को 8, 16, 24,
यहाँ पे इसी तरह से आप लोग करते करते 32 40 इस तरह से होता है ना जी। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए ना, तो ए बराबर लिख लीजिए 8, डी बराबर, तो ये 8 का गुणा है तो डी 8 8 ही बढ़ेगा, यानी 8 लिख लीजिए डायरेक्ट। अब एन कितना को कह रहा है, तो आप लोगों को 15 को गुण है, तो एन बराबर 15। अब योगफल कह रहा है, तो एस एन निकाल लीजिए। अब एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी, ये चीज़ होता है एन बटा में 2। तो एन बटा में 2 यानी 15 बटा में आप लोग को 2a, ए की जगह पर क्या है आप लोग को 8 है, प्लस में एन माइनस में 1, तो एन माइनस में 1 यानी 15 माइनस में आप लोग को 1 इंटू डी, डी की जगह पर क्या है, तो डी की जगह पर 8 है, तो 8 कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये 15 बटा में आप लोग को 2, ये हो जाएगा आप लोग को 16, प्लस में ये हो जाएगा 14, 14 में 8 गुना हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए ये 15 बटा में आप लोग को 2, 16 हो जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए, तो इसमें गुणा कीजिएगा तो ये 8 में 4 में गुणा तो 32, ये 8 हो जाएगा, तो 8 3 11 यानी 112 हो जाएगा, या 14 8 100 माने 72 से होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देखिए 15 बटा में 2, ये जोड़िएगा आप लोग तब ना क्वेश्चन में गुणा, तो देखिए जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये जोड़िएगा तो सीधा सीधा आप लोग को 28 हो जाएगा, मतलब 128। तो ये कटेगा आप लोग को 74 बार में, 74 जी नहीं 64 बार में कटेगा। तो 64 बार में जब कटेगा आप लोगों को, तो यानी 64 से 15 में गुणा कर दीजिए, तो देखिए 64 से आप 15 में गुणा करेंगे तो 5 के 20, यहाँ 30 और 2 32, यहाँ पे देखिए आप लोग 4 यहाँ पे 6, मतलब 4 6 9 मैंने 960 आ गया, 960 आ गया। तो 960 देखिए किस में है, तो 960 जो है आप लोग को यहाँ पे देख रहे होंगे 960 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में है, तो 70 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी यानी 960 हो गया। तो चलिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताएं आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं। चलिए तो आप लोग को इस वीडियो के बाद जो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें 71 नंबर से 80 नंबर क्वेश्चन तक रहेगा, 10 क्वेश्चन शेष रह गया है। उसके बाद आप लोगों को जिससे अगले वीडियो हम लेकर आएंगे तो 10 क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा, वो वीडियो का इंतजार कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।